अफसरों की कोई जाति नहीं होती, ये आप लोग की गलतफहमी है। अफसरों की कोई जाति नहीं होती, उनकी एक जाति होती है पोस्टिंग, एक जाति होती है पोस्टिंग, फिर एक जाति होती है पोस्टिंग। जिस दिन आप लोग ये समझ लेंगे, अफसरों के से को जाति से नहीं तोलेंगे आप। वीरेंद्र सिंह जी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि क्या जातिवाद पर सर्वे करना या उत्तर प्रदेश में जाति की बात करना भारत द्रोह है, देशद्रोह है? ब्रजेश जी, शुरुआत इस बात से होगी कि उदयवीर सिंह को चिट्ठियां लिखने का अच्छा अनुभव है। जवानी कुर्बान की बात तो करते हैं, ये नहीं बताते कि चौक में लखनऊ में बैठकर राजक दुकान पे ठंडई की भांग घोटना वो क्या है, वो क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं अनुभव नहीं है उसका आपको? नहीं, आपको होगा, आप रहे होंगे साथ में ना। आप साथ में रहे होंगे तो इसलिए आपको गहरा अनुभव होगा। अब तो आप लखनऊआ हो गए ना। अरे भाई लखनऊआ है, ऐसा क्यों बोलने दीजिए? लखनऊआ हो गए, इसमें कोई टोका-टाकी नहीं की। ये करें तो रासलीला और संजय सिंह करें तो कैरेक्टर ढीला। हाँ, ये है। ये अगर संजय सिंह सर्वे करावे तो देशद्रोह और ये बिरयानी खिखाए तो देशभक्त। उदयवीर चिट्ठी लिखे तो सर्वे करा रहे हैं, चिट्ठी लिखे तो सही। उससे पहले तो चोरी लुक का काम कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, बोलने दीजिए। अगर असली देशभक्त है तो दिवाली आ रही है, चीन की लाइट का झालर का विरोध करें। हमारे यहाँ नहीं चलती चीन की भाई, एक सेकंड बोलने दो। हाँ, वैसे पुरी साहब की और भाजपाइयों की दुश्मनी तो देखिए बचपन से है कांग्रेस से, क्योंकि जब बचपन में इनके शक्तिमान आता था तो कांग्रेस वाले लाइट काट देते थे, तो उससे ये लोग बड़े नाराज रहते थे और वही नाराजगी आज तक चली आ रही है। संजय सिंह उस पार्टी के नेता हैं जिसने दिल्ली में बिल बिजली का सस्ता कर दिया, लोगों के घरों में उजाला है सुकून का, रोशनी में उनके बच्चे पढ़ते हैं, पैसा कम लगता है। संजय सिंह उस पार्टी के नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर जालौन से लेकर देवरिया, बलिया, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी सब जगह पहुंच रहा है। सियासत में जो चलता है वो स्वीकार किया जाता है, जो लोगों का दुख दर्द बांटने पहुंचेगा। राजनेता को पीड़ित के दर पर जाना चाहिए, उसको मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी से लखनऊ में बुलवाकर नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये आया है कि क्या कोई सांसद, देश के सर्वोच्च सदन का सांसद, उसके ऊपर अगर वो कोई उत्पीड़न पर बात करता है या सरकार से सवाल पूछता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। जार साहब के समय क्यों नहीं सवाल आया था? लेट हिम कंप्लीट। आज आपको क्या हो गया? इतने आप ऐसे पहले कभी नहीं। प्रकाश नारायण पे यह सवाल खड़ा किया गया। नॉर्मली होता क्या है कि पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता। दूसरी बात यह है नहीं कर रहे, अगर पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, अगर कल देश का कोई केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल में किसी और राज्य में जाकर किसी मुद्दे पर कोई बयान दे दे तो क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाएगा या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? वहां तो पुलिस कमिश्नर से इंटरोगेट नहीं कर सकती सीबीआई। संवैधानिक ढांचे पर एक बड़ा सवाल है और दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि विशेषाधिकार जो शब्द है ये खाली क्या सत्ताधारी दल के सांसदों और विधायकों के लिए होता है कि विपक्ष के भी विधायकों को इसका पूरा संरक्षण मिलेगा? सबके लिए। तो अगर किसी राज्यसभा के सांसद पर 13 मुकदमे लिखे गए हैं तो नोटिस देने के बावजूद उन जिलों के एसपी को क्यों नहीं तलब किया गया अब तक? उनको राज्यसभा के सचिवालय को तलब करना चाहिए और ऐसे मुकदमे लिखने के पीछे औचित्य जरूर पूछना चाहिए। लेकिन विशेषाधिकार खाली पुरी साहब का अकेले है कि हम अकेले तंबाकू और पान चबाएंगे, तुम धूम्रपान नहीं, हम क्या करेंगे? एक सेकंड भाई, क्यों ऐसा? से कोई लेना देना नहीं है। हम पीपी व्यक्तिगत आप क्या करते हैं मैंने कभी चर्चा में, डिबेट में नहीं रखा, और इस तरह की चर्चा को डिबेट में निरंतर बात नहीं भाई, आप बोलने तो दो उनको, आज बोलने तो दीजिए। उचित नहीं है, घोटाला व्यक्तिगत चर्चाएं करना उचित नहीं है। ओके, देखिए जैसे कहते हैं कि अगर संजय सिंह सवाल पूछ ले तो यूपी भाजपा के जले पर नमक छिड़क देते हैं, संजय सिंह का नाम आते हैं। आप तरफदारी करें संजय सिंह की, उसकी कोई आपत्ति नहीं है, वो आपका विशेषाधिकार है। देखिए, जिस व्यक्ति ने राजनीति में उत्तर प्रदेश के हलचल मचा दी है, जिसने छोटे छोटे मुद्दों से सरकार को हिला दिया है, जिसने उत्तर प्रदेश के गांव गांव में ये बात चर्चा में ला दी है कि यहाँ घोटाले होते हैं,
वो आदमी कोई मामूली है क्या? उसकी बात करने से दर्द किसको होगा? किसका पक्ष लेना है, किसका नहीं है, सत्ताधारी दल के लोग तय करेंगे। तो लोकतंत्र में ये कहां से लोगों के अधिकार की बात करते हैं और दावे करेंगे? अब हर आदमी के अगर बोलने पर प्रतिबंध है, अगर इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो विपक्ष को आप सम्मान दीजिए। तभी ये नोटिस जारी हुई है कि आकर के बताएं कि क्यों, क्या अपराध बनता है, नहीं तो अपना तथ्य रखें। यह है अभिव्यक्ति की आजादी। पुलिस का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। जो लोग राजनीति में कमजोर हो जाते हैं, विपक्षियों को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी भी विपक्ष में रही है, बहुत सारी सरकारें रही हैं, बहुत सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन इस तरह से मुकदमे बीजेपी की किसी नेता पर नहीं लगे हैं। और जो लगे थे वो सब वापस हो चुके हैं अपनी सरकार में। विजय जी, ये बीजेपी जातीय सम्मेलन करती है, बीजेपी जातियों के आधार पर टिकट देती है, बीजेपी भगवान बजरंग बली की जाति भी बताती है, भगवान ईश्वर की जाति बताती है। हाँ। तमाम सारे काम जातियों के आधार पर करती है, लेकिन ये काम कोई और ना करे, क्योंकि हमारा इस पे पेटेंट है। इनका देखिए इरादा तो साफ है कि हम हाथ पर जैसे कहते नहीं भाई कि एक बार एक शेर एक जानवर को उठा ले गया और राजा पूरे डाल पे इस डाल से उस डाल कूदता रहा। हेमंत जी के लिए विशेष तौर पर सुनिएगा। तो देखिए भाई, अगर शेर बकरी के बच्चे खा गया कि मर गया, इससे मतलब नहीं है, राजा अपना लेकिन भाई राजा के भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। तो कुल मिला के मामला ये भी बनता है। ये संजय सिंह से इन लोग कितनी खुन्नस क्यों है भाई? अरे गरीब आदमी है, सांसद है बेचारा, अपना छोटी सी पार्टी है, अभी तो मतलब ठीक से संगठन भी नहीं बना है, काहे लिए इस गरीब के पीछे पड़ गए ये लोग? देखिए, बीजेपी ने तय किया था कि उसके ये जो हाथ हैं वो सेवा के लिए उठेंगे, लेकिन यहां बात बात पर हथियार उठा लिया जा रहा है। ये सत्ता में आने के पहले जो स्वर था वो क्यों बदल गया? एक आदमी क्या इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यूपी जैसे बीजेपी के विशाल संगठन को, इस सरकार को वो चुनौती दे? और अगर दे रहा है तो उसके पास, बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन है। तो क्या ब्राह्मणों की हत्या पर सवाल करना या सरकार से सवाल पूछना, ये क्या संजय सिंह के लिए मुश्किल वाली बात हो गई है कि उन पर मुकदमे किए जाएंगे ताकि कोई और ना बोल पाए? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में मुकदमे होते रहे हैं, लेकिन कोई आंदोलन पर हो, कोई तोड़ फोड़ पर हो, सड़क जाम करने पर हो, अब किसी की मौत पर घर पे मातम मनाने कोई राजनेता जाए और बयान दे दे तो वहां मुकदमा हो जाए, ये कोई लोकतंत्र के लिए शुभ बात नहीं है, संकेत नहीं है। लेकिन भाई अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस के अधिकारी को पद पे रहना है तो करना है। जी जी, तो कंक्लूड करें वीरेन जी। देखिए, बीजेपी में जो उच्च कोर्ट की राजनीति थी वो अटल बिहारी जी के जमाने तक थी। अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते थे कि आदमी की जो पहचान है उसके धन या आसन से नहीं होती है, उसके मन से होती है, और जो मन की फकीरी है उसके आगे कुबेर की संपदा भी रोती है। तो ये अटल जी जैसे विचार, जिसको न पैसे से मोह था, न प्रभाव से, न सत्ता से, ऐसे लोग इस देश की सेवा करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। उस पार्टी में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो लोगों को देखना चाहिए कि क्यों नौजवान को लाठी मिल रही नौकरी मांगने पर, क्यों राजनीतिक दल के आवाज उठाने पर उस पर मुकदमे हो रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ रहा है। जी वीरेन जी, बहरहाल उच्च कोर्ट का आदर्श है इनका, उच्च कोर्ट की बातें हैं, और सरकार और राजा की ठंडाई है। हाँ, हेमंत जी से कहिए कम जाया करें। देखिए, कितनों को पागल कर देती है, कितनों को घायल कर देती है, और सत्ता जब नशे में होती है तो फिर देश को कायर कर देती है। एक साहित्यकार ने और लिखा है कि सत्ता में रहने के लिए अभी दरकार किसकी है, और चाल चलन से समझ जाएं कि सरकार किसकी है। और लाशें कहीं गिर चुकी हैं अभी और गिरनी बाकी हैं, हुकूमत बता रही है कि उसे खून की दरकार किसकी है।
बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप तो डर फैला रहे हो भाई। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भाई अमित पुरी जी, जी